Good morning, class. In today's English class, we will start with your English reader, that is, Wordsworth English Reader. Now, in this book, the first chapter is The Pandav's Last Year in Exile. Now, children, you must have heard stories from Mahabharata from your parents or grandparents. Now, this story of Mahabharata is basically about two groups of cousins. One is the Kauravas and the other the Pandavas, or you can say Kauravas and Pandavas. And it is all about the struggle of supremacy. Struggle of supremacy means that who is more powerful. बच्चों, आपने महाभारत की स्टोरीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से सुनी होगी, टीवी पे भी देखी होगी. एंड इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, एक है कौरव्स, दूसरा है पांडव्स. इन दोनों के बीच में जो भी फाइटिंग युद्ध हुआ है फॉर द पावर, दैट इज़ द स्टोरी विच इज़ बेसिकली ऑफ महाभारत, और दैट इज़ बीइंग शेयर्ड इन महाभारत. And these stories of Mahabharata, they are full of different human natures and emotions like cheating, hatred, jealousy. कहीं आप देखेंगे फ्रेंडशिप भी दिख रही है, कहीं रिवेंज भी दिख रहा है स्टोरी में, कई जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखेंगी कि दैट पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबल. कुछ जगह हेट्रेड वाला इमोशन भी आएगा कि दैट इज़ लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, दुश्मनी ले रहे हैं एक दूसरे से. सो द स्टोरी इज़ फुल ऑफ सेवरल इमोशंस, अलग अलग तरीके के इमोशंस से भरी हुई है. सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. द पांडवास हैड ऑलरेडी स्पेंट 12 years in exile. Having lost the game of dice to their cousin, Prince Duryodhana. Now, what happened? Exile is what? Exile is to be sent out of one's native country for a period of time. That means आपको अपने ही देश से कुछ टाइम पीरियड के लिए निकाल दिया जाता है, जिसे हम एक्साइल कहते हैं. ठीक है. So Pandavas had already spent 12 years in exile. 12 years in exile means वो 12 साल ऑलरेडी अपने देश से बाहर रह चुके थे. Why? Because they have lost the game of dice to their cousin Prince Duryodhan. क्योंकि उन्होंने अपने cousin के साथ जो game of dice, that is game of dice is डाइस इज़ वॉट, पासा. सो उन्होंने जो भी गेम खेला और उसमें हार गए, जिसकी वजह से उनको 12 साल का वनवास या एक्साइल ऑलरेडी हो चुकी थी. एज पर द टर्म्स ऑफ द गेम, दे हैड टू स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ देयर एक्साइल इन डिस्गाइज. और गेम्स के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको लास्ट ईयर डिस्गाइज में रहना था. डिस्गाइज मीन्स दे हैव टू हाइड देयर आइडेंटिटी, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को, पहचान को छुपा के रखना था. हाउएवर, इफ़ दे वर कॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे वुड हैव टू स्पेंड अनदर 12 years इन एक्साइल. और अगर वो इस लास्ट पीरियड, लास्ट ईयर में कोई उनको पहचान लेगा तो उनको दोबारा से 12 साल, अनदर 12 years in exile जाना पड़ेगा. दे हैव टू स्पेंड अनदर 12 years in exile. फिर से 12 years देश के बाहर रहना पड़ेगा. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? द पांडवास चोज द किंगडम ऑफ विराट टू स्पेंड देयर लास्ट ईयर ऑफ एक्साइल. दे ऑल आर पांडवास. नाउ तो लास्ट ईयर बहुत क्रूशियल था उनके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट था. सो व्हाट दे थॉट,
कि हमें एक ऐसी जगह उस लास्ट ईयर को स्पेंड करना है जहाँ पे कोई हमें पहचान ना सके. सो दे स्पेंड देयर लास्ट ईयर in the kingdom of Virat. Before entering the capital of Virat, they changed their names and put on different disguises. Then they secured different posts in the service of King Virat. So what they did, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उन्होंने किंग विराट का किंगडम चूज़ किया. और वहाँ जाने से पहले what they did, दे चेंज देयर नेम, सब ने अपना अपना नाम बदल लिया. एंड पुट ऑन डिफरेंट डिस्गाइजेस. डिफरेंट डिस्गाइजेस मीन्स और सब ने अपना भेष चेंज कर लिया, अपने ड्रेस यूनिफॉर्म सब कुछ चेंज्ड. एंड देन व्हाट दे डिड, देन दे सिक्योर्ड डिफरेंट पोस्ट इन द सर्विस ऑफ किंग विराट. और फिर किंग विराट के किंगडम में जाके सब ने अलग अलग काम ले लिया. दे स्टार्टेड होल्डिंग डिफरेंट पोस्ट. Yudhishthir was well versed with scriptures, rules of royal court, and the skills of dice. So he decided to serve the king as his advisor and assume the name of Kanak. Now, let's start with Yudhishthir. Yudhishthir was the eldest one, सबसे बड़ा था. So युधिष्ठिर ने क्या किया, युधिष्ठिर की खूबी क्या थी, खासियत थी, his main feature, his main characteristic was that he was very well versed with scriptures. Scriptures क्या होते हैं, religious books, rules, regulations, ये सब उसे बहुत अच्छे से आता था. And he was well versed with dice game also. So he decided to serve the king as his advisor. So उसने king के advisor, सलाहकार बनने का काम शुरू किया और उसने अपना नाम क्या रखा, कनक. Second was Bhim. Being fond of eating, decided to work in the guise of a cook, assuming the name of Ballav. So, Bhim, this is Bhim. भीम को खाने बनाने का और खाने का शौक़ था. सो इसने कुक का काम किया वहाँ पे विराट के किंगडम में. एंड व्हाट नेम ही पुट, ही गॉट द नेम ऑफ बल्लभ. Then was Arjun. Arjun took the name Brihanlala and became a dance and music teacher to the king's daughter, Princess Uttara. अब किंग विराट की जो डॉटर थी उसका नाम था उत्तरा. उसको डांस एंड म्यूज़िक सिखाने का काम किसने स्टार्ट किया, अर्जुन ने. एंड अर्जुन न्यू नेम वॉज ब्रिहनलाला. आफ्टर अर्जुन देयर वर two youngest or younger brothers more, Nakul and Sahdev. So Nakul became Granthik and the caretaker and the guard to the horse stable, as he was an expert in the training and treatment of horses. Nakul जो अर्जुन से छोटा था, उसको हॉर्स राइडिंग, हॉर्सेस को ट्रेन करना, ये सब चीज़ें आती थी. So what he did, he became the caretaker of the stable and his new name was Granthik. Sahdev was the youngest, सबसे छोटा था. He was appointed to look after the cattle and was called Tantipala. So there were a lot of cattle also. Cattle means, cattle is आपकी गाय, भैंस, all those things. So for rearing those cows, etc., Sahdev was appointed as the caretaker and his new name was Tantipala, right? Then Draupadi was there. Draupadi was appointed as the chief maidservant to Queen Sudeshna. She was known as Sarendri. Now King Virat की जो वाइफ थी सुदेशना, रानियों के, क्वींस के बहुत सारे मेड सर्वेंट्स होते हैं, बट वन इज़ मेन. बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं उनकी केयर करने के लिए, बट एक रानी की खास होती है सर्वेंट. सो द्रौपदी वॉज अपॉइंटेड एज दैट चीफ मेड सर्वेंट.
राइट, एंड द नेम वॉज सैरेंद्री, और उसका नाम चेंज होके क्या हुआ, सैरेंद्री. सो इन दिस वे all of them changed their names and took different positions, right? This is how, without the knowledge of the people, all the Pandavas entered into the service of King Virat in the hope that the men of Duryodhan would not be able to spot them. और इस तरीके से सारे पांडवास ने अलग अलग नाम लेके अलग अलग पोस्ट पे किंग विराट के किंगडम में एंट्री कर ली. एंड दे थॉट दैट दुर्योधन के लोग, द मेन ऑफ दुर्योधन, वुड नॉट आइडेंटिफाई देम, उनको नहीं पहचान पाएंगे. बट व्हाट हैपेंड? Thus the 13 years was passing by with the Pandavas and Draupadi fulfilling their duties sincerely. And the last year this way was passing on, जा रहा था, and everybody was peacefully doing their work. Towards the end of the year, जैसे ही साल ख़त्म होने वाला था, दुर्योधन and his aides means his assistants, जो उसके पॉलिटिकल आदमी थे, जो उसके सैनिक थे, they are known as aides, encroached upon the territory of King Virat's kingdom. Encroach means they slowly entered the territory. किसी के राज्य में बिना परमिशन के घुसना, that is encroached. So they slowly entered the King Virat's territory and stole cattle belonging to the king. और जितनी भी उनकी cattle थी वो सब चुरा ली. When the king learned of this means जब king को इस बारे में पता चला, he sent his son उत्तर कुमार, the crown prince, to fight the Kaurav's army. और तब उसने क्या किया, किंग विराट ने किसको भेजा, अपने बेटे उत्तर कुमार को, टू फाइट एंड गेट बैक ऑल द कैटल. Arjun, in the guise of Brihanlala, requested the king's permission to accompany Uttar Kumar as his charioteer. Arjun was knowing कि ये काम कौरव्स का है और कौरव की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. So Arjun was also knowing that Uttar Kumar would not be able to fight with Kauravs, कि उत्तर कुमार छोटा है और वो कौरव की आर्मी से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए अर्जुन जाना चाहता था. सो अर्जुन ने किंग से रिक्वेस्ट करी कि टू अकम्पनी उत्तर कुमार. अकम्पनी मीन्स मुझे उसके साथ जाने दे. और कैसे जाने दे? एज हिज चैरिटियर. चैरिटियर मीन्स उसका सारथी बन के. द किंग एग्रीड. किंग मान गया. At the battlefield, Uttar Kumar got frightened on facing the huge and powerful Kaurav's army and tried to flee in fear. And now what was the result? Uttar Kumar ने जैसे ही कौरव्स की इतनी बड़ी सेना देखी, he was frightened and he tried to flee. Flee in fear. Flee means डर के भाग जाना, to run away. At this point Arjun gave away his true identity. इस पॉइंट पे फिर अर्जुन को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी. Gave his true identity. That means he revealed his identity. अपनी सच्चाई बताई. And instructed Uttar Kumar to take over the chariot while he fought the battle. और फिर उसने उत्तर कुमार को ऑर्डर दिया that now you be my charioteer. दैट इज़ चैरियट क्या होता है? रथ. तो अब तुम मेरा रथ चलाओ एंड लेट मी फाइट. ही सिंगल हैंडेडली डिफीटेड द कौरव्स आर्मी एंड ब्रॉट बैक द कैटल. एंड ही वॉज सो पावरफुल दैट ही फॉट एंड ब्रॉट बैक ऑल द कैटल. बाय दिस टाइम द 13th ईयर ऑफ एक्साइल वॉज ओवर. और युद्ध फिनिश होते होते, बाय द टाइम द वॉर वॉज ओवर, 13 years also got over. The Pandavas revealed their identity to the King Virat. Revealed means सच्चाई बता दी कि कौन उनकी असली
identity क्या है? He was surprised. He is for Virat. So King Virat was surprised and pleased with the happy turn of events, and he was very happy that that he was helpful to Pandavas and Pandavas worked in his kingdom. Thus the exile for the Pandavas ended. और इस तरह से पांडव्स का जो 13 साल का वनवास था, year था that they had to spend outside their own kingdom, that got over peacefully. Clear? So children, the story of Mahabharata teaches us that we need to be united and courageous, because if Pandavas would have not been courageous and united, they would have never returned to their kingdom again. And we should never leave hope. Hope means आशा. हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, because if we are hopeful, then the things become very easy. And so in this story of Mahabharata, we learn that the story was full of different types of emotions, and we must always try to overcome situations by our courage. Okay, thank you.